दोस्तों नमस्ते। मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज के इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नए लोग शेयर मार्केट में कैसे काम करें और उनको शुरुआत कैसा करना चाहिए मार्केट में और किस तरह से आगे उनको स्टॉक मार्केट में बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं दोस्तों कोविड के बाद भारत में बहुत बड़े प्रमाण पे लोग स्टॉक मार्केट में एंटर किए, शेयर बाजार में उन्होंने एंट्री किया। अभी पिछले ही हफ्ते की न्यूज़ थी कि इंडिया में 13 करोड़ से ज़्यादा अभी डीमैट अकाउंट ओपन हो गए। इसका मतलब 8 से 9% अभी इंडियंस के टोटल्स डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। और अगर यूएस जैसे डेवलप कंट्रीज़ में हम लोग देखते हैं तो 55 to 60% के आसपास लोगों का डीमैट अकाउंट है। मोर देन 50%, 55 to 60% लोग उधर मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है इन्वॉल्व है। और अभी हमारा इंडिया भी दोस्तों अभी ग्रो कर रहा है। सितंबर में कि सबसे ज़्यादा एक महीने में डीमैट अकाउंट इंडिया में ओपन हुए, हाईएस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग इन सिंगल मंथ। मतलब नए नए रिकॉर्ड्स अभी डीमैट अकाउंट के ओपनिंग के दोस्तों इंडिया में ब्रेक हो रहे हैं और नए नए लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, मार्केट में जब आदमी डीमैट अकाउंट ओपन करता है तो उसके सामने पहला ही सवाल आता है कि अभी मैं कौन से शेयर्स ले लूँ। सबसे पहला सवाल होता है अभी मैं शुरुआत कैसे करूँ, मैं कौन से शेयर्स ले लूँ। तो दोस्तों मुझे आपको बताने में दोस्तों ये खुशी होगी यहाँ पे कि अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो वो बहुत अच्छा हुआ है, आपने एक स्टेप लिया। क्योंकि हमको शेयर मार्केट के ज़रिए डबल डिजिट रिटर्न मिल सकते हैं। बाकी सारे एसेट्स में हमको सिंगल डिजिट रिटर्न मिलते हैं, 7%, 8%, 6%, 5%। लेकिन स्टॉक मार्केट ही ऐसी जगह है, इक्विटी ऐसी जगह है, अगर हम लोग यहाँ पे सेफली हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग रुकते हैं तो हमको सालाना 10, 12, 15, 20% तक दोस्तों हमको रिटर्न डबल डिजिट्स में हमको क्या मिल सकते हैं, रिटर्न्स मिल सकते हैं। और ऐसे इन्वेस्टमेंट में एसेट क्लास में भी हमारा कुछ हिस्सा होना जरूरी है दोस्तों। लेकिन मुझे नए लोगों को दोस्तों बताना है कि जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है या उस टाइम पे आपके मन में माइंड में एक थॉट्स और एक क्लियरिटी होना चाहिए कि मैं शेयर मार्केट्स में मैं क्यों आया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न आपको खुद को सवाल करना चाहिए, मैंने शेयर मार्केट में एंटर क्यों किया है। खाली मुझे करके देखना है या मैंने ऐसा ही करके देखने के लिए मार्केट में किया है, क्या मैंने दोस्तों का सुन के इसका उसका सुन के बहुत पैसा मिलता है इसलिए मार्केट शुरू किया है। हमारे दोस्तों माइंड में थॉट्स और क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है या मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। क्या क्लियरिटी होनी चाहिए दोस्तों, अगर मैं खुद जॉब करता हूँ या मैं खुद बिजनेस करता हूँ तो मेरा बिजनेस के लिए जॉब के लिए इतना टाइम जाता है तो मैं दिन भर कितना टाइम दे सकता हूँ। अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है क्या, और अगर नहीं है तो अगर मेरा जॉब से बिजनेस से अच्छा इनकम आ रहा है तो मुझे इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी चाहिए। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप एंटर कर रहे हो ना तो मुझे लगता है कि आपको हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे फिर ट्रेडिंग की बात करेंगे। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट से जरिए दोस्तों आप लोग एंटर कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गोल बेस्ड मतलब क्या कि हाँ मेरा एक 20 साल के बाद मुझे मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मुझे रिटायर के लिए समझो फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 से 5 करोड़ से मुझे रिटायर होना है। हर एक का दोस्तों एग्जाम्पल अलग, फिगर अलग हो सकता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको समझना है कि मेरे 10 साल बाद ये मेरे बेटी की शादी है तो उसके लिए मुझे 30-40 लाख रुपए की ज़रूरत लगेगी। मेरे बच्चों का एजुकेशन है, जो भी आपके बेटा है बेटी है जो भी है, समझो उसका 15 साल के बाद उसका बड़ा खर्चा आने वाला है एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, जो भी कर लगेगा उसके लिए 50 लाख लगेंगे। अलग अलग मुझे घर लेना है, आगे जाके बड़ा घर लेना है तो मैं उसके लिए मुझे 1 करोड़ लगेगा, 2 करोड़ लगेगा, जो भी आपके ड्रीम से 5 साल के बाद 3 साल के बाद मुझे XYZ गाड़ी लेनी है उसके लिए मुझे उतना फंड चाहिए। तो दोस्तों आपका फिर उस हिसाब से आपका प्लानिंग होना चाहिए कि अगर मुझे इस टाइम पे इतना फंड लगने वाला है और मुझे इतने रिटर्न्स मिलते हैं, मुझे 12, 14, 15% अगर रिटर्न मिलते हैं तो मुझे कितना मेरा फंड बनेगा और अभी मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके लिए दोस्तों एक कैलकुलेटर होता है, SIP कैलकुलेटर, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी ऑलरेडी बनाया है। तो उस कैलकुलेटर के ऊपर सब आपको आता है कि कितना मंथली इन्वेस्ट करना है, अगर इतना % रिटर्न मिलता है तो आपको कितना अमाउंट बनेगा। और एकदम उसमें आप लमसम शुरुआत में अगर आपके पास फंड भी है तो आप लमसम इतना डालना चाहिए और आपको SIP इतनी करनी चाहिए, तब आपका उतना फंड बन सकता है। तो इस हिसाब से दोस्तों वो कैलकुलेटर होता है। थोड़ा उस वीडियो में भी आप जाके देखिए कि किस तरह से बहुत आसान तरीके से मैंने वो सिखाया है आपको। तो आपको वही पता चलना, जो इन्वेस्टमेंट अगर हमको करनी है ना दोस्तों तो गोल ओरिएंटेड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि और क्लियरिटी होना चाहिए माइंड में मुझे। और दोस्तों कोई भी देखो शेयर मार्केट में कोई भी आप 3 साल 5 साल देखो, एवरेज मार्केट कभी भी निगेटिव नहीं है। लेकिन आपने कभी बाई किया और मार्केट डाउन आने लगा तो लोग डर जाते हैं, मार्केट में डर की वजह से निकल जाते हैं और दोस्तों वापस 1-2 साल में वापस मार्केट नया हाई ब्रेक कर जाता है और आपको लगता है मैंने लॉस में बेच दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। थॉट से आइए, एक क्लियरिटी से मार्केट में काम करना शुरू कीजिए
और लॉन्ग टर्म अभी आप 15-20 कंपनियों के अच्छे शेयर्स लोगे, फॉर एग्जांपल आप में घर में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो भी आपने शेयर्स लेना चालू किया ना दोस्तों, अगर समझो घर में सुबह उठते ही कोलगेट से ब्रश करते हैं, कोलगेट के शेयर्स ले लिए हमने, ब्रिटानिया का बिस्किट खाते हैं, ब्रिटानिया के शेयर्स ले लिए हम लोग, बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी लीवर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, शैम्पू साबुन जो भी रहेगा, ऑयल वगैरह सब, तो क्रीम वगैरह, तो उसके शेयर्स लिए हम लोग, जिस गाड़ी से ऑफिस में जाते हैं वो शेयर ले, जो गाड़ी हमारे पास है उसके शेयर्स लिए, फॉर एग्जांपल मारुति, महिंद्रा, टाटा, आइशर मोटर, अगर बुलेट है तो हीरो है, जो भी आपका गाड़ी है उस कंपनी के शेयर लिए, जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं वो शेयर लिए, जिस बैंक में अपना खुद का अकाउंट है, एटीएम यूज़ करते हैं वो शेयर लिए, घर में पेंट, एशियन पेंट का पेंट यूज़ करते हैं वो शेयर लिए, पॉलीकैप की वायर यूज़ करते हैं वो शेयर लिए, डीमार्ट में सामान परचेस करते हैं वो शेयर लिए, मोबाइल परचेस करने के लिए बजाज फाइनेंस का ईएमआई करते हैं वो शेयर लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, चोलामंडलम फाइनेंस, मतलब बहुत सारे जो आप यूज़ कर रहे हो घर में, बहुत सारी कंपनियां, मोर देन 90% कंपनीज दोस्तों, सब कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। आपको खाली देखना है मैं कौन सी चीज़ यूज़ करता हूँ और वो कौन सी कंपनी बनाती है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा, आपको एंटर कर रहे हो मार्केट में तो थोड़ा स्टडी आपका होना चाहिए, ग्राउंड लेवल का आपका स्टडी दोस्तों आपको करने को आना चाहिए। और उस हिसाब से आप 15-20 कंपनियों अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है आपकी 4-5 कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न देगी, मोर देन एवरेज देगी, कुछ कंपनी आपको एवरेज रिटर्न देगी, आपको हो सकता है 4-5 कंपनी आपको माइनस में रिटर्न देगी, लेकिन उसका एवरेज दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म का निकालते हो तो आराम से 10, 12, 15, 18, 20% के रिटर्न दोस्तों स्टॉक्स मार्केट में मिलते हैं। क्योंकि हमारे सेंसेक्स का हिस्ट्री है, पिछले 40 साल से सेंसेक्स का कंपाउंडिंग रिटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो 16% का कंपाउंडिंग रिटर्न है पिछले 40 साल से। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट डबल डिजिट में स्टॉक मार्केट रिटर्न देता है, लेकिन उसमें हमारा फंड, अच्छा फंड होना चाहिए। और इसलिए दोस्तों हमारा एसेट्स का कुछ अच्छा हिस्सा हमारा इक्विटी में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दोस्तों होना दोस्तों बहुत जरूरी है। ये हो गई एक बात, क्लियरिटी होना चाहिए। और दोस्तों आपको पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए, और आपको क्या क्या चाहिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नए लोगों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और क्लियरिटी से मार्केट में आना है, करके देखने के लिए खाली। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मार्केट में जो लोग नए एंटर कर रहे हैं ना, अभी बहुत सारे लोग आधे अधूरे नॉलेज से कुछ भी स्कीम निकाल रहे हैं मार्केट में, ट्रेडर, उनको 2-5 ट्रेड में कुछ प्रॉफिट बन गया तो उनको ऐसा लगता है कि मैं मार्केट को अभी बीट कर पाऊंगा, और किसी से दूसरों से लेते स्कीम चालू करते हैं, 10 लाख रुपए दे दो, महीना 10% इंटरेस्ट देता हूँ, 1 लाख रुपए देता हूँ, महीना 15,000 20,000 आपको देता हूँ, 15-20% से दोस्तों रिटर्न्स लोग दे रहे हैं, गारंटेड रिटर्न, फिक्स रिटर्न, दूसरों का पैसा खुद के अकाउंट पे ले रहे हैं, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सब दोस्तों ये लीगल नहीं है, ये अलाउड नहीं है। और ऐसा अगर मार्केट में हो रहा है दोस्तों तो ये लंबे समय तक नहीं टिकेगा, एक ना एक दिन वो दोस्तों उसके ऊपर प्रॉब्लम आने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम, हाँ हो सकता है 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, या 1 महीने बाद आए, कभी भी, लेकिन प्रॉब्लम 1000% गारंटेड आने वाला है। तो ऐसे चीज़ों से दोस्तों हमको बच के रहना है, किसी के भी हाथ में फिक्स रिटर्न के लिए पैसा नहीं देना है। और जो लोग नए शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, उनको भी नहीं लेना है दोस्तों किसी से पैसा, खुद का ट्रेडिंग पैसे से ट्रेडिंग करो, खुद कमाओ अगर अच्छा कर रहे हैं काम, लेकिन दूसरों से पैसा लेके दोस्तों गलत काम मत कीजिए। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलती है, और इसकी वजह से मार्केट का नाम खराब हो जाता है, और फिर लोग मार्केट में आने से दोस्तों डरते हैं। ये हुई एक बात। और दूसरी बात दोस्तों क्या होती है, नए लोग मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो डेटा, कुछ कंपनियों डेटा परचेस करती है, हमको इंदौर से, बैंगलोर से, हर जगह से, ऐसे अलग अलग जगह पे एडवाइजरी कंपनीज है बहुत सारे, और वहाँ से क्या हो जाता है, आपको बड़े बड़े ये लालच दिखाया जाता है कि हम लोग एक ट्रेड में 40% कमाएंगे, 50% कमाएंगे, आप हमको इतना फीस दे दो एडवाइजरी के तौर पर। और दोस्तों फिर क्या हो जाता है, आदमी ये सुन के उसके भावनाओं में आ जाता है, फिर उसका लॉस हो गया, फिर वो और पैसा नया ट्रेड करेंगे। तो ऐसा करते करते आपको क्या हो जाता है, उसमें दोस्तों गलत तरीके से काम हो जाता है, आदमी फंस जाता है। और इसके वजह से क्या है दोस्तों, हमारे इंडिया में 13 करोड़ डीमैट अकाउंट तो है, लेकिन खाली 30-40% डीमैट अकाउंट एक्टिव है, 60-70% लोग मार्केट से बाहर जा चुके हैं। सेबी के डेटा के अनुसार भी 90% ट्रेडर लॉस में जाते हैं, 10% ट्रेडर ही दोस्तों मार्केट में पैसा बना रहे हैं, और वो भी स्मार्ट मनी है दोस्तों। 10% जो भी, जिनके पास सॉफ्टवेयर है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास अल्गो ट्रेड हो रहे हैं, उनका ऑटो ट्रेडर से दोस्तों टेक्नोलॉजी से वो लोग काम कर रहे हैं, रोबोट ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग, और इसलिए दोस्तों उनके पास वो सेटअप की वजह से वो प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर हमको ट्रेडर बनना है और वो सारी चीज़ों के ऊपर दोस्तों मात करके हमको अगर प्रॉफिट बनाना है, तो हमको प्रोफेशनली सीखकर सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। हमारे पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हमारे पास स्किल होना चाहिए, एंट्री एग्जिट, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, हमारा टारगेट बड़ा होना चाहिए,
दोस्तों उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बिल्ड करके दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको सीखना है शेयर मार्केट प्रोफेशनली तो हमारा MTI करके कोर्स है, मास्टर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, 3 महीने का कोर्स है दोस्तों। घर बैठ के आपके टाइम के हिसाब से आप उसे कर सकते हो। तो उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अच्छी तरह से आपका क्या हो जाएगा, टाइम और ये सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह ये सारी चीज़ें आप जीरो से ABCD से आप लोग डिटेल में अच्छी तरह से सीख पाओगे और प्रोफेशनली ट्रेड करने में आपको दोस्तों हेल्प हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और स्किल होना दोस्तों मार्केट में बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे करिए, क्योंकि क्या होता है, ट्रेडर आ जाता है तो डायरेक्ट ऑप्शन में शुरुआत करता है और ऑप्शन में फिर क्या हो जाता है, प्रीमियम आपको पता है, उसमें प्रीमियम ये हो जाता है, लैग हो जाता है। बहुत सारे ट्रेडर को समझ में भी नहीं आता ऑप्शन अभी बेचूं कैसे। बहुत सारे लोगों का डर के फ़ोन आ जाता है, जैसे मैंने ये लिया है हमारे टीम को और कैसा बेचना है। मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करके, थोड़ा सा ये करके दोस्तों आप मार्केट में काम कीजिए। नए लोग हैं तो उनको सबसे पहले लॉन्ग टर्म डिलीवरी इन्वेस्टमेंट से चालू करना चाहिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। और जिसको ट्रेडिंग करना है उसको भी स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करके सीख कर प्रोफेशनली मार्केट में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। आने वाले समय में दोस्तों बहुत सारे लोग और एंटर करेंगे स्टॉक मार्केट में और इसलिए लोगों को सपोर्ट और सर्विसेज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में बिजनेस के लिए भी अच्छा करियर अभी आने वाले समय में हम लोग बना सकते हैं। तो जिसको भारतीय शेयर मार्केट की फ्रेंचाइजी लेनी है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों, तो भारतीय शेयर मार्केट की फ्रेंचाइजी लेके आप लोग हमारे साथ ये स्टॉक मार्केट का नॉलेज, जो आर्थिक साक्षरता है वो लोगों तक पहुंचाने का दोस्तों काम करके उसमें अच्छा आप लोग बिजनेस भी कर सकते हो। तो उसका फ्रेंचाइजी का भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। और अगर किसी फ्री ट्रेनिंग अलग अलग टॉपिक पे दोस्तों आने वाले हफ्ते से शुरू करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार अगले हफ्ते से रात को 9 से 9:30 बजे तक हम लोग मिलते रहेंगे और नई नई चीज़ें दोस्तों हर दिन सीखते रहेंगे। फिर से दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।